एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा आज आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में बेहद खास जानकारी। जी हाँ, हर बार की तरह मैं आपको बताने वाली हूँ आपका दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। किसको बताने वाली हूँ? मेष राशि के जातकों को। मेष राशि के जातकों का दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, किस लिहाज से अच्छा होगा, किस लिहाज से थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी, ये सभी जानकारियाँ आज मैं आपको दूंगी। दिसंबर का महीना पूरे साल के अंत का महीना होता है। पूरे साल आपका साल कैसा गुजरा, कैसा नहीं गुजरा और कौन से काम आपने किए और कौन से काम आपके रह गए, ये सभी कुछ हम दिसंबर में बैठ के सोचते हैं, क्योंकि नई ऊर्जा के साथ नए साल के आगमन की हम तैयारी कर रहे होते हैं। और इस साल तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिहाज से और मानसिक तनाव के लिहाज से कोरोना काल ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। और अब जो कुछ भी उन्होंने साल 2020 में नहीं किया, जो बच गया, अब वो कैसी प्लानिंग करने वाले हैं साल 2021 के लिए, स्वास्थ्य के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, परिवार कैसा रहने वाला है, सब कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दोस्तों मैं आपको देने वाली हूं। तो आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 मासिक राशिफल के आधार पर मेष राशि वाले जो जातक हैं वो इस महीने 4 ग्रह, शुक्र का वृश्चिक में, सूर्य का धनु में, बुध का धनु में और मंगल का मेष में गोचर होने वाला है, यानी कि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इन 4 ग्रहों के गोचर के कारण इस साल आपकी कुंडली में प्रथम, अष्टम, नवम सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस माह आपका करियर क्षेत्र सही रहेगा। इस महीने आपको करियर में आगे बढ़ने के कई सुनहरे अवसर भी मिलने वाले हैं। हालांकि अपने सीनियर्स का सम्मान आप करें, उनके दिशा अनुसार ही आप चलें, जो वो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस के साथ ही आप आगे बढ़ें। व्यापार से जुड़े हुए जातक इस महीने अधिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा लाभ होगा। साझेदारी में व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आर्थिक क्षेत्र में इस महीने आपका जो है परिणाम सफल होने वाला है, यानी कि आर्थिक लिहाज से आपका जो महीना गुजरेगा वो बहुत अच्छा होगा। इस महीने आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाने के लिए हैं तो आपको हो सकता है वहाँ पर भी मुनाफे का सौदा हो जाए। पारिवारिक लिहाज से अगर बात करें तो आप अपने परिवार को लेकर के भी पूरी तरीके से संतुष्ट रहने वाले हैं। घर वालों के साथ साथ समय बिताने का मौका आपको मिल रहा है इस बार। परिजनों के साथ भी आप छुट्टियाँ बिता सकते हैं। और अगर छात्र छात्रा जो मेष राशि वाले जातक हैं वो इस महीने अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। जहां तक रिलेशनशिप का सवाल है, दिसंबर इसके लिए शुभ रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर आपके कोई बाधाएं आ रही हैं तो हो सकता है कि दिसंबर का ये महीना उन बाधाओं को भी रोक दे। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र इस वक्त करेंगे। और इस महीने आपकी जो सेहत है उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कुल मिलाकर के कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना हर लिहाज से अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर भी मैं एक एक करके आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपका ये महीना गुजरने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे करियर की, कि करियर के लिहाज से दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने आपके जो करियर क्षेत्र में आपको अचानक से आने वाले बदलाव के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस महीने ग्रह नक्षत्र ऐसा योग बना रहा है कि नौकरी में आपका ट्रांसफर कहीं और हो सकता है। आप थोड़े से भौचक्के से रह सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की आपने अभी तक कल्पना नहीं की थी अचानक से वो चीज़ हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा भौचक से हो सकते हैं कि ये क्या हो गया। इसके साथ ही दिसंबर के महीने में आप अचानक से किसी कंपनी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। हालांकि इस दौरान सीनियर्स के साथ किसी बात को लेकर के कहासुनी आपकी हो सकती है, तो आप उनका जो भी बात वो आपसे कह रहे हैं उसे माने। थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आप किसी बिजनेस के ताल्लुक़ रखते हैं तो इसमें स्थिरता आपको नजर आएगी, यानी कि बैलेंस बना रहेगा। मुनाफा भी आपको हो सकता है। और इस दौरान आप अपने व्यापार में विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। व्यापार में विस्तार के लिए आप कई व्यापारियों के साथ हाथ भी मिला सकते हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप में कुछ शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि साझेदार का चुनाव जो आपको करना है वो आनंद फानंद में नहीं करें, बहुत ज़्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि यदि आप दोनों के बीच भरोसा रहेगा तो ही ये पार्टनरशिप लॉन्ग लाइफ चलने वाली है और इसका फ़ायदा आपको आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके आर्थिक पक्ष की, यानी कि दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों का आर्थिक जो है स्थिति है वो कैसी रहने वाली है। आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो साल 2020 के अंत के महीने में, यानी कि दिसंबर के महीने में आपका जो वित्तीय मामलों में
जो है सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं आपके लिए। आमदनी के नए स्रोतों का निर्माण हो रहा है। अपने पास पहले से अधिक पैसा आपके पास आने वाला है। हाँ, पहले जो इतना पैसा आपके पास आमदनी में आता था उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। धन को आप अपने फ्यूचर के लिए भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। नई जॉब में अच्छी सैलरी हो सकती है। आपको जो है बढ़ी हुई पे सैलरी मिल सकती है। इस वक्त आपका वित्तीय पक्ष मजबूत होगा जिसकी वजह से, और इसके साथ साथ खर्च से ज़्यादा अधिक आपका मुनाफा होगा। कई बार ऐसी भी संभावनाएं हैं कि बिना अधिक प्रयास के अच्छे मुनाफे आपको देखने को मिल जाए। सट्टा बाजार में लाभ आपको मिलेगा। वहीं खर्च की बात की जाए तो धन खर्च आपका होगा, लेकिन धन खर्च के साथ साथ जो मुनाफा है यानी कि जो आमदनी है वो भी आपकी धन खर्च से अधिक रहेगी। किसी खास रिश्तेदार या दोस्त की शादी में आप धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि इस महीने आपकी जो आमदनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह देने वाली हूँ कि बहुत सोच समझ के अपने धन को खर्च करें दोस्तों, क्योंकि धन कमाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अपने परिवार से कभी कभी दूर जाना पड़ता है, दो वक्त की रोटी के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपनों का साथ छोड़ना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है। कभी कभी तो अपने स्वास्थ्य का भी हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे में ये जो लक्ष्मी जी का रूप है धन, अगर हमें लक्ष्मी जी का रूप, उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो बिना सोचे समझे धन खर्च बिल्कुल भी ना करें। एक बजट बनाएं और जो ज़रूरी लगे वहीं अपना धन व्यय करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो इस महीने परिवार में सब कुछ सामान्य रहने वाला है। परिजनों की छोटी मोटी सेहत से जुड़ी थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन उसकी वजह से आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सामान्य रहेगा। जल्दी उनकी जो सेहत है वो भी सुधार उसमें देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष और आपके परिजनों के बीच भी मिलना होगा। दोनों परिवार के बीच भी बहुत ज़्यादा जो है तालमेल बढ़ने की उम्मीदें हैं। अपने परिवार वालों के साथ किसी ट्रिप पर भी आप जा सकते हैं और उनके साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य को उसके कार्य क्षेत्र में कामयाबी मिलने की भी पूरी संभावनाएं हैं। यदि आप अपने परिवार से दूर रहते हैं तो दिसंबर की छुट्टियों में आप उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं, उनके साथ वक्त बिता सकते हैं। माँ की सेहत का आपको पूरा ख्याल रखना है। यदि आप अपने घर से दूर रह करके नौकरी कर रहे हैं तो परिवार की महिलाओं को गिफ्ट देकर उनका आशीर्वाद आप ज़रूर लें इस महीने। घर पर संतान की पढ़ाई को लेकर के आप थोड़े से चिंतित रहेंगे, लेकिन इस महीने बचपन के किसी दोस्त से आपकी मुलाकात होगी जिसके बाद आप भी अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना? मेष राशि के जो जातक हैं वो दिसंबर के महीने में जो छात्र छात्रा हैं पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। ऐसी किसी भी चीज़ को दिमाग में ना रखें जो आपकी पढ़ाई से दूर आपको ले जाती हो। अपनी संगति का खास ध्यान रखें। इस महीने आपका जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई पर रहना चाहिए। घर या रिश्तेदार में शादी का कार्यक्रम होने की वजह से पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हो सकती है। अच्छी बात यह होगी कि यदि आप इस महीने अपनी पढ़ाई को लेकर के असमंजस में ना दिखाई दें, पिताजी जो है आपका मार्गदर्शन ऐसे में कर देंगे। पिताजी के साथ आपके व्यवहार अच्छे बनेंगे। वो आपके साथ एक दोस्त की तरह, एक दोस्त की भूमिका आपके साथ निभाएंगे और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी और एक नई दिशा मिलेगी। क्लास बंक मारना अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आप अभी तक क्लास बंक कर रहे थे तो मेरी सलाह कि ऐसा मत करें, आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा करने से आप बचें। यदि आप किसी सरकारी सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आपसे थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है। साथ ही जमकर तैयारी भी करें। करंट अफेयर्स को मजबूत बनाएं। रेगुलर रूप से पढ़ाई करें। राष्ट्रीय अखबार पढ़ें ताकि आपकी जो करंट है वो मजबूत रहे। इस महीने आप खेल कूद में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कॉलेज की किसी प्रतियोगिता में आज जो है आप अव्वल भी आ सकते हैं। तो दिसंबर के महीने में आपके लिए शिक्षा से जुड़ी हुई ये सारी जानकारी। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की। ये दोनों तरह के जो जीवन वाले जातक हैं उनका दिसंबर का महीना कैसा गुजरेगा? ये महीना प्रेम संबंध के लिए सामान्य रहेगा, किंतु अचानक से रिलेशनशिप में बाधा आ सकती है। प्रियतम के साथ बेवजह की बहस बाजी से आपको बचना होगा। साथ ही लव पार्टनर की छोटी छोटी गलतियों को थोड़ा सा नजरअंदाज करें। यदि आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त की मदद से आपको लव पार्टनर भी मिल सकता है। नई रिलेशनशिप में अपने जज्बातों को काबू में रखें, अन्यथा बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है। शादीशुदा जातकों का सवाल है तो उनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लाइफ पार्टनर से किसी बात पर थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है, लेकिन ऐसे रिश्ते में थोड़ी बहुत अनबन, थोड़ी बहुत जो है नोक झोंक तो चलती रहती है, अच्छी लगती है, लेकिन इस नोक झोंक को बहुत लंबे समय तक ना खींचें। साथ बैठें और जो भी नोक झोंक है
एक दूसरे के साथ बैठ करके अपनी सारी गलतफहमियों को ज़रूर दूर कर लें। इस महीने आप दोनों के विचारों में भी भिन्नता आएगी। हो सकता है कि आपका पार्टनर कुछ और सोच रहा हो, आप कुछ और सोच रहे हो, तो ऐसे में ज़रूरत है एक दूसरे के साथ बैठ करके अपनी अपनी बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से एक दूसरे के सामने रख देने की। जो जातक पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं, उनको भी इस रिश्ते में उतार चढ़ाव का मुंह देखना पड़ सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। और इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपको अपने संवाद, यानी कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, आपको ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये बोलने से पहले आप 2 बार सोच लें। हो सकता है आपकी कोई बात आपके पार्टनर को बुरी लग जाए। इस महीने आप अपने जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं। उनकी नाराज़गी को दूर करने की भी आप पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। साथ ही किसी अच्छी जगह पर घूमने भी जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो रिश्ते हैं, उनकी जो बहार है वो वापस लौट आएगी। और अब अंत में आपको मैं बताती हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों, तो फिर सब कुछ बेकार है। इसलिए सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ का हिस्सा, वो है हमारी हेल्थ। हमारी हेल्थ हमेशा वेल फिट होनी चाहिए। तो सेहत की दृष्टि से अगर देखें तो इस महीने आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस महीने आपको जो है कूल्हे, जांग या फिर सिर से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस वक्त थोड़ा सा ध्यान दें अपने आप का। इस महीने जिम या फिर किसी खेल में अगर आप बहुत ज़्यादा सम्मिलित हैं तो थोड़ा सा वहाँ से बचें। हो सकता है कि आपको कुछ नेगेटिव असर वहाँ का भी देखने को मिले। साथ ही इस महीने दुर्घटना से भी आप चोटिल हो सकते हैं, इसलिए वाहन वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। खास करके बाइक बिना हेलमेट के बिल्कुल भी मत चलाइएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े में आपका शारीरिक चोटें भी आपको आ सकती हैं। किसी से इसलिए उलझिएगा भी मत। मानसिक शांति के लिए रोज़ाना योग करिए। योग करना बहुत अच्छा होता है। योग और प्राणायाम को ज़रूर अपने जो है जीवन का हिस्सा बनाइए, और एक बार ऐसा करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और ना ही सिर्फ मेष राशि के जातक, बल्कि मैं सभी को ये सलाह देना चाहती हूँ कि योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। थोड़ा सा वक्त निकालें अपने लिए, इससे आप और आपके अपने सभी को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, मानसिक शांति के लिए रोज़ाना योग करें, मैंने आपको भी बताया ही। इसके साथ ही साथ सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए अपनी डाइट में भी सभी तरह के पोषण युक्त खाद्य पदार्थ को आप ज़रूर खाएं। इस महीने गैस की समस्या हो सकती है, इससे बचने के लिए रात को थोड़ा सा कम भोजन करें तो बेहतर होगा। साथ ही पानी का सेवन ज़रूर करें और बहुत ज़्यादा करें, इससे आपके चेहरे का जो निखार है वो बना रहेगा। उपाय क्या करना है, अंत में मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सूर्योदय के समय रोज़ाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने में मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ ये कि अपना बहुत 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 ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि साल 2020 में स्वास्थ्य के लिहाज से हमें बहुत सारी परेशानी हुई है। कोरोना काल में हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत अपनों को खोया है, बहुतों की स्वास्थ्य से जो है जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, आर्थिक पक्ष से भी बहुत लोगों को परेशानी हुई है। तो मैं ईश्वर से यही जो है अब दुआ करूँगी कि आने वाला नया साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और ख़ास करके स्वस्थ रहें। जय माता दी।